इस्लामी रोजे का असल मकसद है क्या? क्या ये बस दिन भर भूखे प्यासे रहने का नाम है? आज के इस विश्लेषण में हम इसके गहरे रूहानी मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस ज़ाहिरी अमल से आप समझिए कहीं ज़्यादा गहरा है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से बात शुरू करते हैं। भाई आखिर जब नमाज जैसी इबादत पहले से मौजूद है ही, तो फिर रोजे को एक अलग और मुस्तकिल इबादत बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसे समझने के लिए हमें इबादत की बिल्कुल जड़ तक, उसकी बुनियाद तक जाना होगा। तो आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रोजे की ज़रूरत क्यों है, फिर खुदा से हमारे रिश्ते की बुनियादें क्या है, उसके बाद अलग अलग इबादतें उस रिश्ते को ज़ाहिर कैसे करती हैं, और सबसे आखिर में हम रोजे के असल मकसद यानी तकवा पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है, रोज़ा एक अलग इबादत क्यों है? और इस सवाल का जवाब दरअसल खुदा और इंसान के बीच के रिश्ते की समझ में ही छिपा हुआ है। असल में होता ये है कि हर इबादत हमारे और हमारे बनाने वाले के बीच एक खास रिश्ते को जाहिर करने का एक जरिया है। आप यूं समझिए, जैसे हम अपने माँ बाप से अपने रिश्ते को अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये इबादतें खुदा से हमारे ताल्लुक का इजहार हैं। तो किसी भी इबादत को समझना है तो पहले उस रिश्ते को समझना पड़ेगा जिसका वो इजहार कर रही है। तो सवाल ये है कि ये रिश्ता किन बुनियादों पर कायम है? असल में खुदा के साथ इंसान का जो रिश्ता है वो 3 अलग अलग पहलुओं पर टिका हुआ है, और मज़े की बात यह है कि यही 3 बुनियादें अलग अलग इबादतों की वजह भी बनती हैं। ये 3 बुनियादें हैं: परस्तिश यानी अपने बनाने वाले की अज़मत के सामने झुक जाना, दूसरी है इताअत यानी उसके हुक्मों को मानना, और तीसरी है नुसरत यानी उसके दीन और सच्चाई के काम में उसका मददगार बन जाना। देखिए, परस्तिश का जज्बा तब पैदा होता है जब हमें अपने बनाने वाले की पहचान होती है। इताअत का तकाजा तब सामने आता है जब हमें ये पता चलता है कि भाई ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है। और नुसरत की ज़रूरत तब महसूस होती है जब हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में हक और बातिल की एक लड़ाई चल रही है और हमें हक का साथ देना है। तो अब आती है सबसे अहम बात। इस्लाम की जो बड़ी बड़ी इबादतें हैं ना, वो असल में इन्हीं 3 अलग अलग रिश्तों का सबसे बेहतरीन इजहार हैं। हर इबादत को एक खास रिश्ते को मजबूत करने के लिए ही बनाया गया है। इस पूरी बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं। परस्तिश यानी वर्शिप के रिश्ते का सबसे बड़ा इजहार है नमाज, जिसका मकसद है खुदा की याद को कायम रखना। इताअत यानी ओबीडियंस के रिश्ते का बेहतरीन इजहार है रोज़ा, जिसका मकसद तकवा या डिसिप्लिन पैदा करना है। और नुसरत यानी सपोर्ट के रिश्ते का इजहार है हज, जो शैतान के खिलाफ एक तरह का सिंबॉलिक जिहाद या स्ट्रगल है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नमाज, रोज़ा और हज अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे और खुदा के बीच 3 अलग अलग रिश्तों को मजबूत करने के लिए हैं, और इसीलिए कोई एक इबादत दूसरे की जगह नहीं ले सकती। चलिए अब खास तौर पर रोजे पर फोकस करते हैं, जिससे हम इताअत यानी फरमाबरदारी का मदरसा या एक स्कूल भी कह सकते हैं। ये असल में वो ट्रेनिंग है जो हमें जिंदगी के बड़े इम्तिहान के लिए तैयार करती है। अच्छा, इताअत को समझने के लिए ना हमें इंसान की 2 तरह की ख्वाहिशों में फ़र्क करना होगा। एक तो होती हैं आम ख्वाहिशात, मतलब जैसे एम्बिशन हो गया, लालच हो गया, और दूसरी होती हैं ज़िबिल्लतें, यानी हमारी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें, भूख, प्यास, जिनसी ख्वाहिश। और सच तो यह कि यही ज़िबिल्लतें हम पर सबसे ज़्यादा हुकूमत करती हैं। इन ज़िबिल्लतों की ताकत हमारी आम ख्वाहिशों और जज्बात से कहीं कहीं ज़्यादा होती है। इन पर काबू पाना ही इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है, और रोज़ा ठीक इसी जगह पर काम करता है। तो रोज़े का फ़लसफ़ा बड़ा सीधा सा है। अगर कोई इंसान खुदा के एक हुक्म पर अपनी सबसे ताकतवर चीज़ों यानी भूख और प्यास को काबू करना सीख जाए, तो सोचिए उसके लिए अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों जैसे लालच या गुस्से पर काबू पाना कितना आसान हो जाएगा। और ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, ये साल में एक बार लगने वाला लगभग 720 घंटे का एक इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप है। ये एक ऐसी तरबियत का है जो हमें सिखाती है कि हम अपने जिस्म और अपनी ख्वाहिशों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने बनाने वाले के फरमाबरदार बंदे हैं। तो चलिए अब इस पूरी ट्रेनिंग के आखिरी मकसद पर आते हैं। रोज़ा हमें जिस चीज़ के लिए असल में तैयार करता है, उसे कुरान की ज़बान में तक़वा कहते हैं।
अब तकवा का मतलब सिर्फ डरना नहीं होता, इसका गहरा मतलब है खुद को संभाल कर रखना। ये वो काबिलियत है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम ना बने, बल्कि हर कदम ये सोचकर उठाए कि सही क्या है और गलत क्या है। ये आप कह सकते हैं एक तरह का डिवाइन डिसिप्लिन है। और सबसे अहम बात, रोज़े से मिली ये ट्रेनिंग सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए नहीं होती। रमज़ान तो बस एक ट्रेनिंग पीरियड है, असल इम्तिहान तो बाकी के 11 महीनों की ज़िंदगी में होता है। देखिए, तकवा कोई हवा में रहने वाली चीज नहीं है। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। जब कोई इंसान दुकान पर बैठा हो, दफ्तर में काम कर रहा हो या सियासत में हो, तो रोजे से सीखा हुआ यही डिसिप्लिन उसे गलत काम करने से रोकता है। बस यही तकवा है। तो मतलब सार ये है कि रोज़ा वो रूहानी ताकत पैदा करता है जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी के हर मोड़ पर आने वाले अखलाकी इम्तिहानों से गुजरने के लिए पड़ती है। सीधा सा हिसाब है, रोज़ा हमें तैयार करता है और ज़िंदगी हमें आजमाती है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या उसे सिर्फ खाने पीने से रुकने की एक रस्म समझकर पूरा कर रहे हैं, या फिर इसे वो गहरी तरबियत मान रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है।